तो मैं आपको वही बता रही थी कि यहाँ पे जैसे 1 जनवरी का है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग नॉर्मली भी कुछ भी करते हैं, देखते हैं, तो हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर 2 जनवरी को अगर कोई भी एक्सपायर हो गया, किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंसान 2 जनवरी को एक्सपायर हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 जनवरी तक जिंदा था, ठीक है, जिंदगी अपनी जी रहा था 1 जनवरी तक। वही चीज इसमें है कि अगर 1 जनवरी को हमने इसको बेच दिया तो मतलब 31 दिसंबर तक ये चीज हमारे पास थी और काम कर रही थी, ठीक है, तो वही चीज है, लास्ट डेट लेनी होती है, ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 दिसंबर तक लेंगे। मैंने आपको बता दिया था, प्लीज इसका ईयर ध्यान में रखिएगा। बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं एग्जाम्स में, मैं नहीं चाहती कि आप लोग गलती करें, इसलिए मैं बार बार फोकस करवा रही हूँ इस चीज पे कि प्लीज आप यहाँ पे 17 मत लिख के आ जाइएगा, ठीक है। कई बार बच्चे लिखाते हैं 31 दिसंबर 2017, तो वो तो पता नहीं कितने टाइम बाद आता है, ठीक है, तो आपको 16 लिखना है। तो यहाँ पे हमने अप्रैल से 31 दिसंबर तक काउंट किए मंथ्स, तो कितने आए, 9 मंथ्स। फिर हमने 20,000 का 10% निकाला, वो तो पूरे साल का था, लेकिन हमें सिर्फ 9 मंथ्स का चाहिए था, तो 9/12 का कितना आया, 1500 आया, ठीक है। उसके बाद 15,000 माइनस 1500 बैलेंस आया 13,500, और यहाँ पे आ गया 10,000 लेस किया क्योंकि सेल वैल्यू वही थी, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L आ गया 3,500, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि डेप्रिसिएशन एक क्रक्स अगर वीडियो बनानी हो इसकी, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, फाइनली अगर हमें वीडियो इसका क्रक्स निकालना हो फाइनली, तो पहले साल डेप्रिसिएशन लगाए 1000, ठीक है। देखो 20,000 की मशीनरी थी, पहले साल लगाया डेप्रिसिएशन ये 1000, क्योंकि पहले साल तो वो था ना 1 अक्टूबर से था 31 मार्च, तो 6 मंथ्स का था, इसलिए कम लगा था। फिर अगले साल तो पूरे साल का ही लगा था 2000 का, फिर आया था 17, फिर अगले साल लगा था 2000 का अगेन, फिर आया था 15, फिर 15 के बाद लगा था 1500 का, और फिर बैलेंस आया था 13,500। फिर ये जो लास्ट वैल्यू आई थी 13,500 की चीज को हमने फिर 10,000 में बेचा था, तो 3,500 का हमें क्या आ गया था, लॉस आ गया था, ठीक है। वही चीज है, सेम है, ये देखिए, ये डेप्रिसिएशन, ये बैलेंस सीडी, ये डेप्रिसिएशन, ये बैलेंस सीडी, ये डेप्रिसिएशन, ये बैलेंस सीडी, ये डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन, ये बैलेंस सीडी, और लास्ट वाला बैलेंस सीडी और सेल वैल्यू, ठीक है। और ये आया हमारा लॉस 3,500 का। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया था ना, देखिए पहले वाले प्लांट में भी हमने जो लास्ट बैलेंस सीडी आया था, देखो 6,000 का प्लांट था, 6,000 डेप्रिसिएशन लगा था, फिर बैलेंस सीडी, डेप्रिसिएशन बैलेंस सीडी, डेप्रिसिएशन बैलेंस सीडी, फिर उसके बाद लास्ट वाला जो बैलेंस सीडी था हमारा 4,500 का, इसको कंपेयर किया था ना मैंने सेल वैल्यू के साथ, है ना, लास्ट वाले बैलेंस सीडी को सेल वैल्यू के साथ कंपेयर किया था, तब हमें पता लगा था कि लॉस आ रहा है, ठीक है। चलिए, ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, अब इसको क्वेश्चन में कैसे बताना है ये देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे, क्योंकि ये 1 अक्टूबर 2013 है, सबसे पहले बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आपको ये करना ही करना है। यहाँ पे पहले तो सेकंड नाम लिख लीजिएगा, ये देखिए लिख लेंगे, ये सारी चीजें तो आप कर लेंगे, 1 अक्टूबर वगैरह वाली, है ना। तो देखो पहले साल कितना लगा था बाय डेप्रिसिएशन करके, फर्स्ट मशीनरी का तो बता दिया था, सेकंड यहाँ पे लिख ही रखा है, सेकंड मशीनरी का पहले बार कितना लगा है डेप्रिसिएशन 1000, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 1000, ठीक है। फिर बैलेंस सीडी कितना था बच्चे, 19,000, यहाँ पे कितना आ गया बैलेंस सीडी में 19,000, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करके ये देखिए
इन सब का टोटल करेंगे 80,000। 54 ये पहली मशीनरी का बैलेंस सीडी था, ये सेकंड मशीनरी का बैलेंस सीडी था। जैसे डेप्रिसिएशन का 6 + 1 करके टोटल किया, यहाँ पे भी दोनों मशीनरी का टोटल करके बैलेंस सीडी लिखेंगे 80 ईयर क्लोज। फिर इन दोनों को, इन बैलेंस सीडी को ब्रॉट डाउन कर देंगे। पहली मशीनरी का मैं आपको बता ही चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, 19,000 का भी बता चुकी हूँ इस वीडियो में, दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। बाय डेप्रिसिएशन सिर्फ सेकंड मशीनरी का बता रही हूँ क्योंकि फर्स्ट वाला डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन अगले साल लगा है 2,000 और बैलेंस सीडी आया है 17। तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2,000 और बैलेंस सीडी में 17। ये आप कर ही लेंगे, 6 + 2 8, ये पहली का दूसरे का बैलेंस और यहाँ पे प्लस करेंगे। फिर इस बैलेंस, फिर टोटल करके ईयर क्लोज कर दो, डबल लाइन लगा के ईयर क्लोज कर देना टोटल वाले में। फिर बैलेंस सीडी को बीडी कर देंगे। फिर अगले साल, ये तो मैंने आपको बता दिया था, सेकंड मशीनरी का नहीं बताया था। पहले तो ये हम कर देंगे, फर्स्ट मशीनरी वाला हो रखा है देखो, ठीक है, लेकिन 15 वाला तो 16 में ही खत्म होगा, ठीक है। ये बेशक से पहली वाली मशीनरी अक्टूबर में बिक रही थी तो अक्टूबर आ रहा था यहाँ तक, लेकिन सेकंड मशीनरी का तो 16 पे ही खत्म होगा, है ना। तो नेक्स्ट मशीनरी का भी 2,000 बैलेंस आ रहा था, फिर 31 मार्च को वही 15,000 का था, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। ये देखिए 2 और फिर यहाँ पे बैलेंस आ रहा था 15, ठीक है, यहाँ पे 15 कर दिया। उसके बाद इसको ब्रॉट डाउन किया यहाँ पे वही, ठीक है। उसके बाद हमने, याद है, हमने एक और थर्ड प्लांट खरीदा था, ये देखिए थर्ड प्लांट खरीदा था ना हमने 64,000 का। तो यहाँ पे हमने लिखा वो टू बैंक करके 64,000 1 जनवरी 2017 को, इस डेट को, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे थर्ड, क्योंकि थर्ड मशीनरी थी हमारी। अच्छा, यहाँ पे फिर फाइनली हम लोग बेच रहे हैं मशीनरी को 2017, सेम डेट को ही बताया था ना, 1 जनवरी 2017 को ही खरीदी थी और इसी तारीख को हमने बेची थी। बाय बैंक करके हमेशा मैंने कहा था, जब भी आप परचेज करते हो तो इस साइड लिखते हो आप टू बैंक करके, लेकिन जब भी आप सेल करते हो, देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्लांट जब सेल किया था तो क्रेडिट साइड पे लिखा था बाय बैंक करके। सेकंड प्लांट बेच रहे हैं तो भी यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक करके, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लिखवाया था तो यहाँ पे क्या लिखवाऊंगी, सेकंड। डेप्रिसिएशन में यहाँ पे फर्स्ट लिखवाया था तो यहाँ पे क्या लिखवाऊंगी, सेकंड, ठीक है। बाय बैंक करके कितने में बेची, 10,000 रुपीज में बेची है ना। डेप्रिसिएशन का कितना लगा था लास्ट वाले में, सबसे लास्ट वाले में डेप्रिसिएशन 1,500 का, तो यहाँ पे आ गया 1,500। और स्टेटमेंट ऑफ P&L हमने वर्किंग नोट के थ्रू निकाला था, तो 13,500 की चीज़ को 10,000 में बेचा, 35 के लॉस में बेचा है, तो यहाँ पे आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ प्लांट। यहाँ पे आ गया कितना, 3,500 ही आ रहा था हमारा, है ना। सेम वही प्रोसीजर चलेगा। देखो परचेज का इधर लिखते हैं टू बैंक करके, सेल का इधर लिखते हैं, ये देखो सेम प्रोसीजर कर रखा है ना। पहले सेल वैल्यू लिखी बाय बैंक करके, फिर बाय डेप्रिसिएशन करके डेप्रिसिएशन लगा, सबसे लास्ट वाला जब तक मशीनरी चली है तब तक का, तो 1,500 का लगा था। फिर उसमें लॉस आ रहा था 18,000 का, इसमें लॉस आ रहा है 3,500 का। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लॉस के लिए है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इस तरीके से किया करो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। क्या 15,000 में से जब आप 10,000 और 1,500 माइनस करेंगे तो 3,500 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तब फेल हो जाता है जब प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसलिए अब आपको थोड़ी ना पता है कि प्रॉफिट है या लॉस है, वो तो अब जब लास्ट वाले बैलेंस सीडी को सेल वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे तो पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूँ होता कि फॉर एग्जाम्पल बैलेंस सीडी होता 10,000 और बेच रहे होते 3,500 में, तो सेल वैल्यू ये होती और बैलेंस की वैल्यू ये होती, ठीक है। यानी कि 10,000 की चीज़ आपकी 13,500 में बिक रही है, तो हम कह सकते थे भाई 3,500 प्रॉफिट में बिक रही है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इस बार यहाँ पे ये है कि 13,500 की चीज़ बैलेंस है और बिक रही है 10,000 में, तो कम में बिक रही है ना, कम में बिक रही है, तो यानी कि लॉस हो गया हमें। तो लॉस कितने का हो गया बच्चे, 3,500 का, ठीक है। अब हैंड टू हैंड इसका भी निकाल ही लेते हैं, तो इसका भी निकाल लेते हैं हैंड टू हैंड। तो 1 जनवरी 2017 में अगर खरीदी है तो बहुत जल्द हमारा ईयर क्लोज होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा
हर अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को क्लोज हो जाता है ना। तो जनवरी, फेब और फिर मार्च, यानी कि सेम ईयर में ही आने वाले हैं सारे, ठीक है। जन, फेब, मार्च एक ही साल में आ रहा है ये तो, है ना। तो यानी कि जन, फेब, मार्च 3 मंथ्स का लगेगा। ध्यान में रखिएगा जनवरी की 1 तारीख है, इसलिए पूरा जनवरी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो जनवरी, फेब और मार्च यानी कि 3 मंथ्स का लगेगा। तो 64,000 की मशीनरी प्लांट था। 64,000 का 10% निकालेंगे और 3/12, ठीक है। ठीक है, तो कितना आया हमारा 1600। अब हम लोग हैंड टू हैंड बैलेंस निकालेंगे इसका। तो 64,000 माइनस करेंगे 1600, तो ये आएगा 62,400। 64 माइनस 16, 62,400, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 64,000 का प्लांट था, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा है, तो 3/12 करेंगे। ये सब निकाला हमने। तो 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4, देन 2 आया 24, 4 6 जा 24, 1600 और यहाँ पे 1600 आ गया। 64,000 माइनस 1600 आ गया 62,400, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये हम लोग कर चुके हैं सारा। ये हमारा 1 जनवरी तक का था। अब थर्ड जो है हमारा, वो तो हमारा 31 मार्च 2017 को ही क्लोज हो रहा है ना, थर्ड वाली मशीनरी का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 मार्च थर्ड मशीनरी के लिए, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे थर्ड, क्योंकि ये थर्ड मशीनरी थी 1600, और यहाँ पे 31 मार्च को ही बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस CD, और यहाँ पे लिखेंगे थर्ड 62,400। फिर इसी को यहाँ पे टोटल करके क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे कैरी आउट कर देंगे 62,400, ठीक है। ये हमारा यहीं तक बनाना था हमने, क्योंकि बता रखा था कि प्लांट आपको 31 मार्च 2017 तक का बनाना है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2017 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया इधर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई भी क्वेरी आती है बच्चे तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।